वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। फीमेल लीड रावी से पूछती है, क्या हुआ ब्रदर, तुम रात भर सोए नहीं क्या? देन रावी कहता है, मैं बुक्स रीड कर रहा था। एंड फीमेल लीड सोचती है, पिछली बार के हॉन्टिंग कंपटीशन की वजह से ये अपनी मैजिक प्रैक्टिस में और भी ज़्यादा फोकस करने लगा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं गिल्ट के कारण ऐसा कह रही हूँ, मैं बस उससे उसकी हाल पर छोड़ देना चाहती हूँ। देन कहती है, तो फिर क्यों ना थोड़ी देर और रेस्ट कर लिए होते ब्रदर। देन रावी उसकी बातों का जवाब ना देते हुए कहता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? देन फीमेल लीड कहती है, क्या रानिया? हे, पर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? देन रावी कहता है, मैंने ये क्यों पूछा, तुम मेरे बिना अकेली हो। एंड कहता है, नेवर माइंड। एंड फीमेल लीड स्माइल करती है। देन जैसे ही वो दोनों डाइनिंग रूम में एंटर करते हैं, लॉर्ड विल खड़ा था। देन रानिया कहती है, तुम्हारा स्वागत है। रावी को बहुत ही ज़ोरों से गुस्सा आता है एंड चिल्ला के कहता है, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ बैठने की? रानिया शॉक्ड हो जाती है एंड लॉर्ड विल कोल्डली कहता है, मैंने कहा ना खड़ी हो जाओ, वो सीट कमीला की है। एंड रानिया ओवर रिएक्ट करके कहती है, क्या ये सीट कमीला की है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। देन फीमेल लीड प्यार से कहती है, कोई बात नहीं, तुम ही यहाँ बैठ जाओ। एंड रानिया कहती है, पर कैसे? देन फीमेल लीड कहती है, अब से ये सीट तुम्हारी है। एंड ये सुनकर रावी चिल्लाता है, हे। एंड लॉर्ड विल कहता है, कमीला। एंड फीमेल लीड कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठ जाए, और वैसे भी फादर आने ही वाले हैं, सो ये बेटर होगा कि हम कोई ट्रबल क्रिएट ना करें। देन रानिया कहती है, नहीं, ये नहीं। देन तभी फीमेल लीड कहती है, शांत हो जाओ और अपनी मील इंजॉय करो। देन गॉसिप कहता है, मैंने अपने दोनों कानों से सुना, मैड ने उसे ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसकी सीट कौन सी है, पर वो अपनी सीट पर बैठने की बजाय तुम्हारे सीट पर आकर बैठ गई और ऐसे एक्ट कर रही है जैसे इसे कुछ भी नहीं पता हो। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, वेल, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, रानिया क्या करने की कोशिश कर रही थी। रानिया उस समय रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी, और लॉर्ड वीर और रावी उस पर दबाव बना रहे थे एंड मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी। और क्या होता अगर फादर और दूसरे लोग इस सीन को देख लेते, तो वो यही सोचते कि एक स्टेप डॉटर बायोलॉजिकल डॉटर की सीट के लिए दबाव बना रही है और उसे परेशान कर रही है। और रूमर्स जो हैं वो हमेशा छोटी सी चीज़ों से ही शुरू होती है। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है? बर्थडे पार्टी के दिन से लेकर अब तक, और वो भी परफेक्ट टाइमिंग के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहती है कि मैं गुस्सा हो जाऊं और उसे थप्पड़ मार दूं, वो भी सबके सामने। अगर मैं ठीक से समझूं तो ये सिर्फ एक सीट को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है। सिंस मुझे इस रोल में देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होगा। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि पिछली बार मैं उस शब्द को लेकर इतनी चिढ़ क्यों गई थी कि मैंने ये पोजीशन रानिया से लिया है। मैं कभी भी इस सीट को अपना नहीं समझती, एक बार भी नहीं। तो मुझे उस चीज़ को खोने की चिंता क्यों करनी चाहिए जो मेरे पास कभी थी ही नहीं, और उस पोजीशन के लिए मेरे अंदर कोई एम्बिशन भी नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो देन मैं चुपचाप उस पोजीशन से हटने को भी तैयार थी, लेकिन अब मैं पीछे तो हट नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझे अपनी घटिया एक्टिंग के साथ चैलेंज देने की गलती की है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस तरह की घटिया नौटंकी करके बेवकूफ़ बना दोगी? तो चलो चीज़ें क्लियर कर दे। और वैसे भी तुम ही हो ना जिसने मुझे पहले उकसाया है। देन नेक्स्ट सीन में रानिया दौड़ती हुई मैट के पास जाती है और वो बॉक्स उससे ले लेती है एंड कहती है, मुझे हेल्प करने दो। एंड मैट कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड फीमेल सोचती है, सो ये उनकी हेल्प कर रही है। अगर ये काम मैंने किया होता तो सब मुझ पर हंसते और मजाक भी उड़ाते। एंड जीनो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब बात है।
सो यही वो रीज़न है कि तुमने ट्विंस के बारे में पूछा। इस बच्ची के कारण ना, इसके साथ जो आत्मा है वो बिल्कुल लिविंग पर्सन की तरह है। ये दोनों बिल्कुल एक ट्विन की तरह है। इवन मेरे ब्रदर और मैं ट्विन थे, फिर भी हम एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। इवन रीज़न भी समझ नहीं आ रहा। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो वो ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। एंड फीमेल सोचती है रानिया एक ऐसी पर्सन है जिससे मैं अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं मिली। क्या वो कोई ऐसी लेडी जो केवल कमीला की मौत के बाद सामने आती है, पर इस बार पहले ही आ गई। देन तभी रानिया कहती है, ओ कमीला, क्या तुम बाहर जा रही हो? देन फीमेल इट कहती है, मैं बस जाने ही वाली थी, क्या हुआ? देन रानिया कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? देन फीमेल इट कहती है, मैं अपने पर्सनल वर्क से जा रही हूँ। देन रानिया कहती है, ओ। देन फीमेल इट कहती है, अगर तुम फ्री हो तो जाकर फादर से मिल लो। इस टाइम पर वो अक्सर मिस्ट गार्डन में वॉक करते हैं। नेक्स्ट सीन में एक न्यू हाउस दिखाया जाता है। एक ब्लैक क्लॉथ में एक पर्सन एंटर करता है। देन तभी एक चश्मे वाला पर्सन कहता है, आप आ गई। इसका नाम है क्रिस मिलर एंड ये मैजिक स्टोन गिल्ड का हेड है। एंड हमारी फीमेल लीड अपना फेस शो करती है एंड सोचती है, क्या मुझे रावी से कहना चाहिए कि मुझ पर आइस मैजिक कर दे? एंड क्रिस कहता है, जो प्रोडक्ट लेडी कमीला ने डिज़ाइन किया है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है इन दिनों। एंड फीमेल लीड बताती है, जो ड्यूक मेरी तरफ से मैजिक स्टोन की सेल कर रहे थे, जैसे ही बिजनेस ग्रो हुआ तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मैजिक स्टोन सेल करने के लिए एक अलग गिल्ड क्यों ना खोला जाए और मैं इसे डायरेक्टली मैनेज करूं। मैजिक स्टोन गिल्ड को ओपन हुए ठीक 2 महीने बीत चुके हैं और जो क्रिस है वो मेरी जगह पे गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। देन तभी क्रिस कहता है, ये इस हफ्ते की सेल्स रिपोर्ट है। एंड फीमेल इट कहती है, थैंक्स क्रिस। एंड सोचती है, जैसा कि मैंने ड्यूक सेपरा द्वारा सजेस्टेड पर्सन से एक्सपेक्ट किया। देन क्रिस कहता है, आपने कहा था कि आप मुझे आज नई चीज़ें और डिज़ाइन के बारे में बताएंगी। देन फीमेल इट कहती है, ये इसमें है। क्रिस उसे पढ़कर कहता है, ये तो वो चीज़ें हैं जो आँखों और बालों का कलर चेंज कर देती है। फीमेल लीड कहती है, ऐसा लगता है कि हेयर डायर का बिजनेस जल्द ही पास्ट की बातें हो जाएंगी। कुछ समय से मैं मैजिक स्टोन का यूज़ करके नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने उन प्लेसेस पे काम करने का डिसाइड किया जिनसे मैं परिचित हूँ। जेम स्टोन से बने हुए ब्यूटी प्रोडक्ट, मैजिकल आइटम जो वाइटनिंग इफेक्ट दे और हेयर कलर चेंज करने वाली चीज़ें जो हम रिलीज़ करने वाले हैं। देन तभी क्रिस कहता है, हाल ही में सभी की नज़रें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। ड्यूक सेपरा अभी भी हमारी ढाल के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम अब ड्यूक के डायरेक्ट बिजनेस से सेपरेट हो चुके हैं, तो बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। एंड फीमेल लीड कहती है, हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देन क्रिस कहता है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया उससे काफ़ी तेज़ी से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम लंबे समय तक इसे छिपा नहीं पाएंगे। एंड फीमेल लीड कहती है, मैं जानती हूँ क्रिस। एंड सोचती है, तुम्हें मेरे बिजनेस का फेस बनाने का भी एक लिमिट है, जब मुझे हर सिचुएशन को समझने के लिए और पर्सनली अप्रूव करने के लिए यहाँ पर रोज़ आना काफ़ी मुश्किल है। देन क्रिस कहता है, क्या आप सच में गिल्ड के इसी नाम के साथ आगे बढ़ेंगी? देन फीमेल इट कहती है, अच्छा तो तुम गोस्ट गिल्ड की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है? देन क्रिस कहता है, सॉरी बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नाम है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस जगाता है, पर कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि अगर ये गिल्ड किसी गोश्त की तरह गायब हो जाए तो। देन फीमेल लीड कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है ना? देन क्रिस कहता है, क्या? देन फीमेल लीड सोचती है, ये बिजनेस
इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं भी सरप्राइज्ड हो गई हूँ। पर मैंने ये बिज़नेस घर छोड़कर भागने के लिए शुरू किया था। तो अगर हम अपने बिज़नेस के दरवाजे भी बंद करते हैं तो कोई अजीब बात भी नहीं है। मैंने सोचा था कि ड्यूक के फैमिली के साथ रहना बुरा विचार भी नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि मौत का रेड फ्लैग और भी दूर चला गया है। लेकिन अब बायोलॉजिकल डॉटर भी सामने आ गई है। नेक्स्ट सीन में रावी कहता है, क्या कमीला फिर से बाहर गई? देन र्यूफ कहता है, यस सर। एंड रावी सोचता है वो लड़की जो घर से छिपकली की तरह चिपकी रहती थी, वो लड़की फिर से बाहर गई है। क्या ये रानिया की वजह से है? आई वंडर कि वो मूर्ख लड़की फिर से क्या सोच रही होगी। एंड कहता है, वैसे तुम यहाँ जानबूझकर आए हो ना? एंड सोचता है, तुम तो फादर के अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं रखते हो। देन र्यूफ खांसते हुए कहता है, लेडी कमीला ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। देन रावी कहता है, क्या कमीला? एंड र्यूफ हमारी फीमेल लीड की तरह एक्ट करके बताता है, जाओ जाकर ताज़ी हवा खा के आओ बेवकूफ़। अगर तुम्हारे कमरे में भी हर जगह फंगस उग जाए तो मुझे दोष मत देना। देन र्यूफ कहता है, लेडी ने मुझे ये भी कहा था कि इस मैसेज को रावी तक ठीक से पहुंचा देना। देन रावी कहता है, तो तुम्हें उसकी आवाज़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। सीरियसली मैं बच्चा नहीं हूँ। देन र्यूफ कहता है, देन मैं आपके लिए मील प्रिपेयर कर लाता हूँ। देन रावी कहता है, ओके। नेक्स्ट सीन में हमें सॉर्फल मैंशन का नाइट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, फादर आपने मुझे बुलाया? देन ड्यूक कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये गिफ्ट्स तुम पे सूट करेगा। एंड फीमेल लीड उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या एक मैजिक स्टोन नेकलेस? एंड ड्यूक कहते हैं, मैंने सुना है कि इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, अपनी एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करो, जल्दी कंट्रोल करो। देन ड्यूक कहते हैं, इन दिनों सभी के पास एटलीस्ट वन सेट मैजिक स्टोन नेकलेस अवेलेबल है। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, आई नो, मैंने सेल्स रिपोर्ट ऑलरेडी चेक किया है। एंड ड्यूक कहते हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में बहुत ही पसंद आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिली है। देन ड्यूक कहते हैं, तुमने एक्सपेंसिव गिफ्ट कहा, क्या एक फादर इतना भी अपनी बच्ची के लिए नहीं कर सकते? देन फीमेल लीड उस नेकलेस को पहन लेती है एंड ड्यूक कहते हैं, तुम पर सच में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देन फीमेल लीड कहती है, थैंक्स फादर। देन ड्यूक कहते हैं, आई एम सॉरी, ऐसा लगता है कि मैं इन दिनों ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। एंड सोचते हैं, जब से रानिया इस घर में आई है तुम मेरे फीलिंग्स के बारे में सचेत रही हो, और नेकलेस भी तुमने शायद मुझे खुश करने के लिए लिया है। एंड फीमेल लीड सोच रही थी, वेल ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि रानिया के एग्जैक्ट इंटेंशन के बारे में, पर एक चीज़ क्लियर है कि वो मुझे सॉर्फल मैंशन से बाहर निकालना चाहती है, और वो एक दयालु और कमज़ोर बेटी की तरह अपना गेम प्ले कर रही है, और मुझे एक बुरी लड़की की तरह दिखाना चाहती है जो हमेशा उसे बुली करती हो। पर उसकी वजह से मेरे फादर को मुझ पर और दया आ रही है। सिंस मैंने भी इस गेम प्ले में पार्टिसिपेट कर लिया है तो आग में घी डालने का काम कर लूँ। देन कहती है, फादर क्या रानिया को ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए था? देन ड्यूक कहते हैं, क्या? देन फीमेल लीड कहती है, रानिया के होते हुए मैं कैसे ये सब ले सकती हूँ? देन ड्यूक चिल्ला के कहते हैं, कमीला तुम कैसे ये शब्द का यूज़ कर सकती हो? मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं उस चाइल्ड का मैटर हैंडल कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन फीमेल लीड कहती है, आई एम सॉरी फादर। देन ड्यूक कहते हैं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो मेरी बच्ची? देन फीमेल लीड कहती है, मुझे बस रानिया के लिए खुद को दोषी महसूस कर रही हूँ। एंड फीमेल इन मन में सोचती है, अगर रानिया मुझे ऐसे ही टारगेट करती रही तो मैं सिर्फ अकेले ही नहीं गिरने वाली बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर गिरूंगी। देन ड्यूक कहते हैं, बाय द वे जो मर्चेंट गिल्ड, उसका नाम काफ़ी अजीब है। क्या नाम था? हाँ, गोस्ट ट्रेडिंग गिल्ड।
और जो पर्सन उस गिल्ड को हैंडल कर रहा है वो काफ़ी अजीब है ना। एंड फीमेल शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है क्या सच में वो नाम इतना ज़्यादा ही अजीब है। मुझे लगता है कि इस गिल्ड के बारे में उन्हें बताना ही होगा, मैं इसे और लंबे समय तक नहीं छिपा सकती। मैजिक स्टोन के बढ़ते माइनिंग के साथ यहाँ तक कि ड्यूक सेफरा और ब्लैक शैडो भी लास्ट में पकड़ में आ सकते हैं। भले ही ये ड्यूक सेफरा ही क्यों ना हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। मुझे बहुत हेल्प मिल रही है मैजिक स्टोन्स प्यूरिफिकेशन से लेकर बिजनेस तक, और मैंने इसे सभी से छुपा कर रखा है। ऐसा लगता है मुझे जल्द ही अपना हक वापस लेना होगा और सबको बताना होगा कि मैं ही इस गोस्ट गिल्ड की ओनर हूँ। नेक्स्ट सीन में रावी अपने रूम की तरफ जा रहा था। देन तभी रास्ते में उसे रानिया मिलती है एंड कहती है हेलो। रावी उसे इग्नोर करता है एंड सोचता है वैसे मेरे पास कोई पार्टिकुलर रीज़न नहीं है इससे नफरत करने का, पर फिर भी मैं इससे क्लोज नहीं जाना चाहता। देन तभी रानिया अपनी किताबें गिरा देती है एंड रावी उसे देखता है कि क्या हुआ, और उसका ध्यान एक बुक पे जाता है एंड सोचता है ये वो बुक है जो फेमस मैजिशियन ने लिखा था। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं मिला। देन पूछता है क्या ये बुक तुम्हारा है। देन रानिया कहती है हाँ बिल्कुल, एंड कहती है जिन्हें मैं लंबे समय से जानती हूँ उन्होंने मुझे ये मैजिक बुक दी है, मैं मैजिक में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ। देन रावी कहता है क्या मैजिक यूज़ कर सकती हो। देन रानिया कहती है हाँ बस इतना ही, मैं अभी भी इसे सीख रही हूँ पर मेरी मैजिक सिर्फ हीलिंग से रिलेटेड है। देन रावी सोचता है मैंने कैसे इस मैजिक ऑरा को नोटिस नहीं किया। देन रानिया कहती है क्या तुमने कभी ये बुक पढ़ी है। देन रावी कहता है नहीं। देन रानिया कहती है देन तुम इसे ले सकते हो। देन रावी कहता है क्या मैं इसे ले सकता हूँ। देन रानिया कहती है ऑफ कोर्स। देन रावी कहता है तुम्हारा नाम रानिया है ना, ये बुक को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, वैसे थैंक्स मुझे ये बुक देने के लिए। एंड वहाँ से चला जाता है एंड रानिया एविल स्माइल करती है एंड उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और बहुत खुश भी थी।